नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था पलायन वेग और गति पे चर्चा किया था। फिजिक्स की यह तीसरी क्लास है। इससे पहले यदि इसकी जो पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले उसको देख लीजिए। आइए चर्चा करते हैं दोस्तों संवेग। संवेग क्या है? संवेग यानी मोमेंटम। संवेग किसे कहते हैं? यदि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान है और वेग है, इनके गुणनफल को ही संवेग कहा जाता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। इसे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करते हैं। यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, इन्हें ही संवेग कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों संवेग संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। संवेग संरक्षण का नियम पे चर्चा करते हैं दोस्तों। यदि ए गोली बी गोली से टकराती है तो, यदि ए गोली बी गोली से टकराती है तो ए गोली जिस संवेग से बी गोली को धक्का देती है या देगी, बी गोली भी विपरीत दिशा में उतनी ही संवेग से ए गोली को धक्का देगी। अतः कहा जा सकता है कि संवेग नष्ट नहीं होती है, यह संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षित के नियम के आधार पर ही, यानी आप समझ गए, यदि कोई दो गोली है ए और बी, दोनों आपस में टकराती हैं, ए गोली जिस संवेग से बी को धक्का देती है, बी गोली भी विपरीत दिशा में उतने ही संवेग से वो ए गोली को धक्का देगी। ऐसा इसका नियम कहता है। अतः कहा जा सकता है कि संवेग नष्ट नहीं होती है, यह संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षित के नियम के आधार पर ही रॉकेट उड़ान भरता है। उसी के आधार पर ही रॉकेट उड़ान भरता है। रॉकेट जिस संवेग से धुएं को पीछे छोड़ता है, रॉकेट जिस संवेग से धुएं को पीछे छोड़ता है, धुआं भी उसी संवेग से रॉकेट को ऊपर की ओर धक्का देता है। संवेग संरक्षण के नियम को ही ध्यान में रखकर, जो संवेग संरक्षण है, इसी के नियम को ध्यान में रखकर बंदूक का कंडा बड़ा बनाया जाता है। क्योंकि बंदूक जिस संवेग से गोली को आगे की ओर धक्का देगा, गोली भी उसी संवेग से बंदूक को पीछे की ओर धक्का देगी। गोली के संवेग से बंदूक के संवेग को समायोजित करने के लिए कुंडे को, द्रव्यमान को बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि बंदूक के वेग से झटका देगी। इस प्रकार से ऐसा संवेग में बनाया जाता है। यह संवेग दोस्तों। अब देखते हैं प्रक्षेप गति, जिसको हम P से व्यक्त करते हैं। संवेग गति क्या है? संवेग प्रक्षेप गति। जब हम किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या होगा? प्रक्षेप गति यही है दोस्तों। जब हम किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह परख लयाकार पथ पर गति करते हुए, पख लयाकार
पथ पर गति करते हुए नीचे गिरता है। इसी गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। पखलयाकार, चलती ट्रेन की खिड़की से गिराई गई गेंद का पथ पखलयाकार होगा। चाहे आप पखलयाकार बोलो चाहे परवलयाकार, तो परवलयाकार है क्योंकि यह परवलयाकार पथ ही बोलते हैं। परवलयाकार, चलती ट्रेन की खिड़की से गिराई गई गेंद का पथ परवलयाकार होगा। जहाज से गिराए गए बम का भी पथ परवलयाकार होगा, लेकिन मिसाइल से गिराए गए बम का पथ परवलयाकार नहीं होगा। जहाज से बम गिराते हैं तो इसका पथ परवलयाकार होगा, लेकिन मिसाइल से गिराए गए बम का पथ परवलयाकार नहीं होगा। बंदूक से निकली हुई गोली का पथ भी परवलयाकार होता है। यही कारण है कि गोली घुटनों के साथ यदि अंदर डाल घुटनों के साथ यदि बंदर डाल से ना कूदे, अपने स्थान पर बैठा रहे तो गोली उसे नहीं लगेगी। इसका मतलब है कि बंदूक से निकली हुई गोली का पथ भी परवलयाकार होता है। यदि यही कारण है कि गोली छूटने के साथ यदि बंदर डाल से ना कूदे, अपने स्थान पर बैठा रहे तो गोली उसे नहीं लगेगी, क्योंकि इधर उधर जाके लग जाएगी। एथलेटिक्स में प्रक्षेप गति का बड़ा महत्व होता है। एथलीट जो होते हैं दोस्तों, खेलने वाले, प्रक्षेप गति का बड़ा महत्व होता है। प्रक्षेप गति का ध्यान में रखते हुए पहला है लंबी जो कूद की खिलाड़ी हैं अधिकतम दूरी प्राप्त करने के लिए यूएस का कोण बनाते हैं। लंबी कूद की खिलाड़ी अधिकतम दूरी प्राप्त करने के लिए यूएस का कोण बनाते हैं, जबकि ऊंची कूद के लिए 40 डिग्री का कोण बनाते हैं। भाला फेंक और गोला फेंक खिलाड़ी, जो भाला फेंक और गोला फेंक खिलाड़ी हैं, इनको अधिकतम दूरी प्राप्त करने के लिए 42.43 डिग्री का कोण बनाना पड़ता है। जिसे यही कोण है दोस्तों जो बनाना पड़ता है। इसके बाद आइए चर्चा करते हैं दोस्तों, बल किसे कहते हैं। बल, आइए दोस्तों बल पे चर्चा करते हैं। बल किसे कहते हैं? तो बल की बात अगर की जाए तो विभिन्न प्रकार के बल होते हैं जो हम देखते हैं दोस्तों। बल के प्रकार, तो इसको अगली वीडियो में देखते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।